राधे, क्या आप एक कोहिनूर जैसा निखार पाना चाहते हैं या फिर आप बच्चों की तरह सॉफ्ट स्किन प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं? तो सब कुछ पॉसिबल है। बस आपको थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत है। देखिए, आप अपने चेहरे को 21 दिन दे दीजिए और 21 दिन में 10-10 मिनट दीजिए। हर एक दिन का 10 मिनट अगर आप अपने फेस पर देंगे, तो आप कोहिनूर की तरह चमकेंगे, आपकी स्किन बच्चों की तरह सॉफ्ट होगी और आप गुलाब की तरह खिलखिलाएँगे भी। बस थोड़ी-सी मेहनत आपको अपने लिए करनी है और फिर देखना है कि कैसा पार्लर से भी ज़्यादा अच्छा निखार आपके ऊपर आता है। देखिए, पार्लर जाना गलत नहीं होता क्योंकि पार्लर वाले भी बहुत मेहनत करते हैं और आपको टाइट स्किन बनाकर देते हैं, लेकिन उसके 15 दिन बाद फिर आपका वैसा ही फेस हो जाता है। तो अगर आप आयुर्वेदा उपचार से, घर के उपचार से अपनी स्किन को हमेशा के लिए टाइट करेंगे, तो वो हमेशा के लिए काम करेगी। तो आपको क्या करना है कि बर्फ़ अपने चेहरे पर सबसे पहले लगाना है। बर्फ़ लगाने से इंसान के रिंकल्स खत्म हो जाते हैं। कच्चे दूध में केसर, शहद मिलाकर अगर आप अपने फेस पर लगाते हैं, तो आपके रिंकल्स खत्म हो जाते हैं, आँखों के डार्क सर्कल खत्म हो जाते हैं, नई स्किन आ जाती है, चेहरे पर ग्लो होता है। अगर आप खीरे की कटिंग करके अपनी आँखों के आस-पास लगाते हैं, तो आपको भी पता है कि डार्क सर्कल जो होते हैं, वो टेंशन की वजह से आते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। अगर आप अपने फेस पर शहद, दही लगाते हैं, तो आपके चेहरे पर नई शाइनिंग आने लग जाती है। धीरे-धीरे 3 दिन में ऐसी शाइनिंग आती है कि आपके जो डार्क सर्कल होते हैं, फेस पे जो झाइयाँ होती है वो खत्म हो जाती है। आप जानते हैं मुल्तानी मिट्टी सदियों से लोग लगाते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी में अगर आप कच्चा दूध डालते हैं या फिर दही डालते हैं और अपने फेस पर लगाते हैं तो स्किन टाइट होती है। कुछ लोग मुल्तानी मिट्टी में रोज़ वाटर मिलाकर भी लगा सकते हैं क्योंकि गुलाब जल लगाने से स्किन शाइनिंग मारती है, बच्चों की तरह सॉफ्ट और मुलायम होती है। आपको पता है कि कच्चा दूध फेस पर लगाने से इंसान के चेहरे पर जो भी झाइयाँ और झुर्रियाँ होती है वो खत्म हो जाती है। अगर आप कच्चे दूध में मुल्तानी मिट्टी लगाकर अपने फेस के लिए 10 मिनट के लिए रखते हैं और फिर बर्फ़ से करते हैं, आप बर्फ़ लगाते हैं, धीरे-धीरे अपने हाथों से मसाज करते हैं, तो उससे आपकी आँखों के आस-पास जो भी डार्क सर्कल है वो तो खत्म होंगे ही, लेकिन रिंकल्स भी होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन दूसरा व्यक्ति उन्हें देख सकता है, बारीक-बारीक होते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं। अगर आप अपने फेस पर ऑरेंज जूस लगाते हैं, उसमें थोड़ी-सी केसर मिलाकर, उसमें थोड़ा-सा कच्चा दूध मिलाकर, तो आप देखेंगे कि आपके नाक पर जो झाइयाँ हैं, आस-पास ब्लैक हेड्स हैं, आपके फोरहेड पर भी होंगे या आपके होठों के आस-पास भी होंगे, तो वो भी खत्म हो जाएँगे। दही, बेसन, गुलाब जल और कॉफ़ी का पाउडर मिलाकर आप अच्छा-सा पेस्ट बनाएँ और इस पेस्ट को सोने से वक़्त लगाएँ और सोने से पहले जब आप इस पेस्ट को लगाते हैं, तो 10-15 मिनट के लिए लगा लीजिए। धीरे-धीरे हाथों से स्क्रब कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी स्किन पहले वाली तो चली गई और नई स्किन आ गई, ऐसा भी होता है। अगर आप 21 दिन ऐसा करते हैं, तो आपका चेहरा सच में बच्चों की तरह सॉफ्ट होगा, शाइनिंग होगा और आप इतना ज़्यादा मुलायम होगा कि जब आप अपनी स्किन पर हाथ लगाएँगे, तो आपको लगेगा कि सच में ये चीज़ें काम करती है, वर्क करती है और दूसरा इंसान भी आपको फेस को देखकर बोलेगा कि आप चेहरे पर क्या लगाते हैं। अगर आप चावल को भिगोते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं, उसमें थोड़ा-सा कच्चा दूध मिलाते हैं और मिल्क पाउडर मिलाते हैं और फिर अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो आप जानते हैं कि चेहरे पे 4 दिन के अंदर-अंदर इतनी कसावट होगी कि जैसे मानो 15 साल के बच्चों का जैसा आपका चेहरा होगा। और ये बात सच है, आप करके देखो, अगर आप 5 दिन भी आपने करके देखा, तो आपको खुद को यकीन हो जाएगा और आप लाइफ टाइम के लिए ऐसी चीज़ें करने लग जाओगे। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, धीरे-धीरे झाइयाँ आ रही है, तो दाग धब्बों को दूर करने के लिए नारियल का पानी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आप नारियल के पानी की आइस क्यूब बनाते हैं और चेहरे पर लगाते हैं या आप आइस क्यूब भी नहीं बनाना चाहते, इतना टाइम नहीं होता, तो भी आप नारियल के पानी को स्प्रे बोतल में डालिए और अपने फेस पर दिन भर स्प्रे करिए और गर्मियों में तो ख़ास तौर से। फिर देखिएगा कि आपकी स्किन सच में बच्चों की तरह मासूम सी होगी, कोहिनूर की तरह चमकेगी, सूर्य की तरह चमकेगी। अगर आप चाहते हैं कि डायमंड जैसा आपका निखार आना चाहिए, तो देखिए आपको मलाई लेनी है और मलाई को 3 दिन तक 5-5 मिनट अपने फेस पर ऐसे रब करना है। धीरे-धीरे स्लो मोशन में मसाज करना है, रब क्या करना है, मसाज करना है। क्योंकि अगर आप मसाज करते हैं मलाई से, उसमें कुछ भी ना मिलाएँ, कुछ भी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दाने केसर के मिला सकते हैं, तो आपके चेहरे पर कहीं भी रिंकल्स नहीं होंगी, कि कहीं भी नहीं होंगे। आप देखना 3 दिन में मलाई में इतना जादू होता है, मलाई में इतना
मॉइस्चराइज़र होता है कि आप क्रीम तो लगाते हैं, जब भी आप सर्दियाँ आती है, आपकी स्किन फट जाती है, तो आप क्या लगाते हैं, भारी फ्रूट क्रीम लगाते हैं। तो वो फ्रूट क्रीम ना लगा करके अगर आप मलाई से मसाज करेंगे, तो सच में आपको फ्रूट क्रीम की कभी आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप गुलाब की पत्तियों को पीस कर उसमें कच्चा दूध मिलाकर और 3 दिन तक अप्लाई करते हैं, रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद या नहाने से पहले, तो आप देखेंगे कि आपको साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि जब इंसान फेस वॉश करता है, तो फेस वॉश करने से बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए आप फेस वॉश ना करें, या तो आप मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल लगाएँ, या फिर आप नारियल को पीसें, मतलब पानी वाला नारियल आता है उसको पीस लें, उसमें कच्चा दूध मिलाएँ और सिर्फ वही अपने चेहरे पर लगाएँ। तो आपकी स्किन शाइनिंग भी मारेगी और आपकी स्किन मुलायम भी होगी, आपकी स्किन स्मूथ भी होगी। जब आप अपने गालों पर हाथ लगाएँगे तो एक सॉफ्टनेस आपको खुद को फ़ील होगा। पता है, जितनी ज़्यादा इंसान अपने चेहरे पर मेहनत करता है, धीरे-धीरे संयम के साथ, तो उसे रिज़ल्ट भी मिलता है और 101% मिलता है। सबसे ज़्यादा बेस्ट है एलोवेरा जेल। अगर आप एलोवेरा जेल कहीं से भी लेकर आते हैं और उसको एक कटोरी में निकालते हैं, उसके पेस्ट को, और अपने फेस पर लगाते हैं और लगा के आराम से सो जाते हैं, कुछ नहीं, रिलैक्स होकर, तो उसमें भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। कहने का मतलब है कि एलोवेरा जेल से इंसान की चिक और चिन दोनों टाइट हो जाते हैं। तो जब टाइट होंगे तो इंसान का चेहरा निखरेगा ही, ग्लो को तो करेगा ही ना। और उसके बाद आपको बर्फ़ लगा लेना है। आप जितना ज़्यादा हो सके रिलैक्स रहें, टेंशन ना लें। पता है कि इंसान को बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं ज़िंदगी में, और संघर्ष करने की वजह से उसे इतना समय ही नहीं मिल पाता कि वो अपना फेस पर क्या लगाएँ, क्या नहीं लगाएँ। लेकिन सोचिए, अगर आप ज़िंदगी भर पैसा कमाते रहेंगे या ज़िंदगी भर टेंशन करते रहेंगे, तो जो आज आपकी एज है, कम से कम उसका नूर तो आप खो देंगे ना। और वो नूर अगर एक बार आपने खो दिया तो वो वापस कभी नहीं आएगा। आप सोचोगे कि 55 साल की एज, जब आप थक गए, आप क्या करेंगे कुछ भी लगा के, तो उससे क्या होगा? आपकी तरफ लोग देखना बंद कर देंगे, घर वाले आपकी वैल्यू करना बंद कर देंगे, पड़ोसी आपकी तरफ देखेंगे नहीं, और कहीं न कहीं आप खुद भी जब अपना चेहरा काँच में देखोगे, तो आपको लगेगा कि यार ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं रहा। तो इससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव सोचें, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप पैसा कमा सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं, बच्चों को पाल सकते हैं, परिवार का पालन-पोषण कर सकते हैं, तो 10 मिनट अपने फेस पर भी दे सकते हैं। और जब आप 10 मिनट अपने फेस पर देंगे, तो आपकी जो उम्र है उससे 5-10 साल तो आप कम ही लगोगे। बस मेहनत की आवश्यकता है और सामानों की आवश्यकता है। तो ऐसा कोई सामान नहीं है जो कि ये पैसों से आए। अगर आप तुलसी के पत्ते लेते हैं, उसको पीसते हैं, नीम के पत्ते लेते हैं, उसको पीसते हैं, धनिये के पत्ते लेते हैं, उसको पीसते हैं, और फिर आप वो पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो आप देखोगे कि सच में चेहरे पर कसावट भी आती है और शाइनिंग भी आती है। आपको, जैसे अपन बाहर से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, आप जब किसी मैरिज में जाते होंगे तो फाउंडेशन लगाते होंगे, आईलाइनर लगाते होंगे, तो आपको वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपका नेचुरल जो स्किन है वो ग्लो करेगा। अगर आप गुलाब की पत्तियों को और दूध अपने फेस पर लगाते हैं, तो हम बता ही रहे हैं ना आपको कि गुलाब की जैसी, यानी कि पिंक आपके चिन्ह हो जाएँगे, आपके पिंक चिक हो जाएँगी, तो आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक रियल फैक्ट है। और अगर आपको यकीन नहीं है, तो 3 दिन आप कच्चे दूध में गुलाब की पत्तियों को पीस कर 5-5 मिनट, 10-10 मिनट के लिए लगाएँ, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि सच में जो फाउंडेशन है वो स्किन पर रिंकल्स पैदा करते हैं। तो अगर आप ये आयुर्वेदा सामान अपने फेस पर लगाएँगे, तो आपका फेस बहुत ज़्यादा शाइनिंग होगा और आपको कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने होठों को पिंक करना चाहते हैं, तो वही गुलाब की पत्तियाँ ले लीजिए या चुकंदर ले लीजिए, उसका रस निकालिए और आप ओरिजिनल चीज़ें लगाएँ। क्योंकि आप अगर केमिकल युक्त चीज़ें लगाएँगे, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आपके होठ सांवले हैं, आपके होठ डार्क है बहुत ज़्यादा, जो नेचुरल कलर बच्चों का पिंक होता है वो नहीं है, या नेचुरल रेड कलर होता है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो गया है। तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको लिपस्टिक छोड़नी होगी, ज़्यादा भी नहीं तो 6 महीने आप छोड़ के देख लीजिए, और हर रोज़ गुलाब की पत्तियों का जूस अपने होठों पर लगाएँ। आप जितना ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का यूज़ करेंगे, आपको बाहरी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। आप जानते हैं कि आईब्रो अगर घनी हो, तो इंसान का फेस बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है। तो आईब्रो को घनी बनाने के लिए बादाम के तेल से आप आईब्रो पे मसाज कीजिए। धीरे-धीरे जब आप बादाम का तेल 21 दिन भी लगाएँगे, तो आपको खुद को ऐसे हो जाएगा कि हाँ, जो आईब्रो के बाल कम थे, वो घने हो रहे हैं। कहीं
कहीं न कहीं आ रहे हैं। आप देखेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पहले की फ़ोटो ले लीजिए, अभी कुछ भी आपने अप्लाई नहीं किया, आप फ़ोटो ले लीजिए और 21 दिनों तक आप अपने फेस पर ये पूरे सामान लगाएँ। जैसे एलोवेरा जेल लगाएँ, कच्चा दूध लगाएँ, खीरा लगाएँ, शहद लगाएँ, दही लगाएँ, मुल्तानी मिट्टी लगाएँ, रोज़ वाटर लगाएँ। आपको सच में पता चलेगा कि ऐसी चीज़ें फेस पर लगाने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और ऐसा रिज़ल्ट मिलता है कि जो बाहरी प्रोडक्ट आपको नहीं दे सकते, चाहे किसी भी कंपनी के अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट हो। क्योंकि आप प्रोडक्ट कब तक खरीदोगे? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर, उसके बाद तो आप प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दोगे ना। तो जब बंद कर दोगे तो आपकी स्किन वापस वैसे ही हो जाएगी। तो क्यों ना आलू को कद्दूकस कर लिया जाए और उसका रस निकालें, और क्यों ना टमाटर का रस निकालें, खीरे का रस निकालें, इन तीनों का रस निकाल के एक कटोरी में रखें, इसमें थोड़ी-सी मुल्तानी मिट्टी डाल दें, इन सब का पेस्ट बनाएँ और बिंदास अपने चेहरे पर लगाएँ और फिर इसका रिज़ल्ट आप देखें। तो पहले की फ़ोटो आप लीजिए और बाद की फ़ोटो आप लीजिए, आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि हमारे घर में आयुर्वेदा बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, जिसको लगाने से चेहरे पर 4 चाँद आ जाते हैं। रिज़ल्ट आपके सामने होगा, बस आपको अपने लिए थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत है।